हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारत। कैसे हैं आप सभी। और आज शुरू हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का पार्लियामेंट का सेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और कुछ हम लोग यहाँ ये भी जानेंगे कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में आया करते हैं, उनको देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन दो बातों का खासा ध्यान रखिए। आपके पास 2-3 पेजेस A4 शीट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ नोट डाउन ना करें। इसका मतलब ये है कि वीडियो को आप पॉज करिए फिर लिखिए, या फिर पहले एक बार वीडियो देख लीजिए फिर दोबारा देख के फिर तब लिखिएगा, देखते समय मत लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन पार्लियामेंट। सबसे ऊपर हमारा एग्जीक्यूटिव में जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पर ऑलरेडी हम एक लेक्चर बना चुके हैं, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। पार्लियामेंट में देखिए क्या क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। ये भी खासा इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो ध्यान रखिएगा उसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिला के पार्लियामेंट कही जाती है इंडिया की। तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 530 स्टेट के थ्रू आते हैं। बाकी के बच्चे जो 22 हैं उनमें से 20 यूनियन टेरिटरी से, बाकी जो 2 हैं वो एंग्लो कम्युनिटी के होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। राज्यसभा की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 236 सिलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी पूरी सीरीज़ है ये 2 सोर्सेस से बनाई गई है। पहली तो जो इंडियन पॉलिटी का सोर्स है, मेन सोर्स, वो हमेशा लक्ष्मीकांत रहेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, क्वेश्चंस लगाने के लिए आप घटना चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, घटना चक्र। तो बेसिक चीज़ें ये हो गई हैं। इसके बाद आइए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिफरेंट नेम्स ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ किस कंट्री में आप जो पार्लियामेंट होती है वहाँ की, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है ये मैचिंग के नाम से आ जाए क्वेश्चन, ये कुछ इनमें से आए भी हैं, तो देखते हैं। USA में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है। जैसे कांग्रेस यहाँ पार्टी है, तो वहाँ वो पार्टी नहीं है, वो पार्लियामेंट है। अपर हाउस वहाँ का सीनेट कहलाता है और लोअर हाउस कहलाता है। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में बात करें तो वहाँ पे पार्लियामेंट है, अपना भी वहीं से लिया गया नाम। अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ शूरा कही जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौमी मजलिस कहा जाता है पार्लियामेंट को वहाँ की। एक और यहाँ पे एक अपडेट कर लीजिए, करंट अफेयर्स जोड़ लीजिए। क्या है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है दैट इज़ नोन एज कौमी मजलिस, वो पहली ऐसी पार्लियामेंट हो गई है जो फुली सोलर पावर्ड है वर्ल्ड में, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इज़राइल की नेसेट, रशिया की पार्लियामेंट बोली जाती है ड्यूमा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी है। देन नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसे राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। तो ये एक एक करके ध्यान रखिएगा, इसे नोट्स में भी लिख लीजिएगा। शुरू करते हैं। अब आते हैं हम लोग लोकसभा पे। लोकसभा को पीपुल्स हाउस या एस्पिरेशंस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। देखिए लोकसभा ही डिसाइड करती है फॉर्मेशन या कोलैप्स गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि इसी में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसी में जाते हैं, ओनली इन दिस हाउस, जो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो हमेशा ओनली हेयर, यहीं पे केवल पास किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस पे हम लोग देखेंगे आगे कि ये होता है क्या है। मनी बिल ध्यान रखिएगा, वो इसी हाउस में केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसको भी हम लोग मनी बिल को भी अभी देख लेंगे। अगर PM लोकसभा का मेंबर है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो लीडर ऑफ द हाउस रहेगा। लीडर ऑफ द हाउस इन द सेंस लोकसभा का, यहाँ पे अगर लोकसभा से चुनावित है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम में जो PM होता है वो हमेशा लोअर हाउस से रहेगा, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है PM अपर हाउस से भी हो सकता है, और ऐसे हो भी चुके हैं। 4 लोग हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया है ये। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, HV देवगौड़ा, फाइनली रिसेंटली जो थे पिछले वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सब अपर हाउस को बिलोंग करते थे। तो जाहिर सी बात है कि मतलब जो हमारी लोकसभा होती है 5 साल तक के लिए चलती है। यूजुअली द टर्म इज़ 5 years, बट अगर इमरजेंसी है तो ध्यान रखिएगा 1 साल एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक टाइम पे 1 साल के लिए आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, और इसके लिए भी इस पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं मनी बिल्स, जैसे चर्चा की थी। मनी बिल्स की डेफिनेशन क्या है? द मनी बिल्स आर सच बिल्स विच डील विद मनी मैटर्स लाइक इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग एक्सेट्रा। जो मनी को मैटर करे वो मनी बिल हो गया। अब इसी में करंट अपडेट कर लीजिए कि जो आधार बिल हमारा पास किया गया उसको
एज अ मनी बिल पास किया गया था। ये इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये भी मनी बिल का सेक्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस पे कोई कंट्रोवर्सी होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो स्पीकर होता है उसका डिसीज़न फाइनल होता है। तो मनी बिल और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो उसके रिगार्डिंग देख लीजिए कि हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, उसकी परमिशन ज़रूरी है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्रायर अप्रूवल ऑफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या है कि जब लोकसभा से पास कर लिया राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के पास मनी बिल के लिए पावर कुछ नहीं है, ये उसमें अमेंडमेंट दे तो ये डिपेंड करेगा लोकसभा की कि उस अमेंडमेंट्स को माने या ना माने। दूसरी चीज़, राज्यसभा केवल 14 डेज़ तक मनी बिल को अपने पास रख सकता है, अगर उसने इससे ज़्यादा रखा तो उसको पास माना जाएगा, पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस। तो जाहिर सी बात है मनी बिल के मैटर में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास नहीं है। तो इसीलिए आधार बिल को जो है गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि एज अ मनी बिल पेश किया जाए, जिससे राज्यसभा में जो भी, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी देयर, सो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया। तो मनी बिल ध्यान रखिएगा। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, ये सब देख लेते हैं क्या है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन देखिए ध्यान रखिएगा। पहली बात तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होते हैं। प्री का सवाल कई बार आया है दोनों में, पीसीएस में और यूपीएससी में, क्या कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। और दूसरी चीज़, वो ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक उनकी मेजॉरिटी रहती है लोकसभा में। तो जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में इशू होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, देख लेते हैं। पहला, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा। जाहिर सी बात है जब वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन्स जाएंगे तो उन्हीं को रिमूव करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, या फिर अगर स्टेट की बात है तो स्टेट असेंबली में लाएंगे। राज्यसभा में नहीं अलाउड है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं अलाउड है। इट इज़ मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट इंडिविजुअल मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, इसको अगर आपको लाना है, इंट्रोड्यूस कराना है, तो आपको एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए रहेगा। सेंसर मोशन की बात करें तो सेंसर मोशन, जाहिर सी बात है, सेंसर मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या हार्श क्रिटिसिज्म। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई, कोई भी बात हो गई, उस पर अगर आपको अपनी प्रतिक्रिया रखनी है तो आप सेंसर मोशन ला सकते हैं। इट इज़ जनरली अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट और एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। देखिए इंडिविजुअल यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल। वहाँ पे क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे इंडिविजुअल मिनिस्टर। तो हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी पास टू क्रिटिसाइज कंडेम सम एक्ट बाय गवर्नमेंट, कुछ भी हो। तो अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड इन लोकसभा और इन स्टेट असेंबली। कंपैरिजन करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन का, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड इन लोकसभा और लोअर हाउस इन स्टेट, वाइल सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पूरे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में होता है। दूसरी बात, अगर सेंसर मोशन पास भी हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वेयर एज अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो गवर्नमेंट तुरंत कोलैप्स हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर लोकसभा के इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिए, इसके बाद राज्यसभा को देख लेते हैं। राज्यसभा इज़ ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। वाई? अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्यों अपर हाउस कही जाती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का वो खुद यहाँ का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। अब एक वर्ड हमेशा आप सुनते होंगे एक्स ऑफिशियो, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस या बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। इसका मतलब होता है अगर वो उस पोस्ट या ऑफिस पे हैं तो वो अपने आप उस पोस्ट को ले लेंगे। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के हैं तो वो अपने आप चेयरपर्सन हो जाते हैं राज्यसभा के। दूसरी चीज़ ये है परमानेंट हाउस होता है, मतलब ये डिज़ोल्व नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, डिज़ोल्व नहीं होता है, विच कैन नॉट बी डिज़ोल्व। जैसे 5 साल बाद लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड नॉट बाय कॉमन सिटीजन्स, ये ध्यान रखिएगा, दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरी चीज़, राज्यसभा के इम्पॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 249 जो है वो क्या कहता है
ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स को। कैसे होता क्या है कि अगर आपको स्टेट लिस्ट की कोई चीज़ है उसको आपको यूनियन लिस्ट में ट्रांसफ़र करना है या उस पर आपको लॉ बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो राज्यसभा का नॉड या राज्यसभा का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले आपको राज्यसभा से अप्रूवल लेना होगा, देन आप उस पर कुछ इनैक्ट कर सकते हो। इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आर्टिकल 312 जो क्रिएशन कहता है ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो उसके पास राज्यसभा के पास पावर है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो। इसको हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट 12 लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कि काफ़ी अपने में माहिर होते हैं लोग, जैसे लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस हो गया। आर्ट्स में अब यहाँ पे स्पोर्ट्स भी आ गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि वहाँ पे आते कम हैं और सैलरी उनको पूरी मिलती है। बहरहाल ये तो बात की बात है, लेकिन आप उसको ध्यान रखिएगा, आर्ट्स के अंदर ही स्पोर्ट्स आ गया। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स या हाउस ऑफ चेक्स। ये सब ध्यान रखिएगा कि इसको राज्यसभा को ये भी कहा जाता है। हर एक मेंबर का राज्यसभा के यहाँ 6 साल होता है जो टेन्योर होता है। यहाँ के 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं ऑल्टरनेट 2 ईयर्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं होता है, जैसा कि लोकसभा में होता है वैसा इसमें नहीं होता है। अब देख लेते हैं हम लोग एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ये तीनों टर्म है क्या? लगते एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग है। देखिए, डिसोल्यूशन तो पता होना चाहिए, डिज़ोल्व हो गई कोई चीज़, ख़त्म हो गई, फिनिश। तो लोकसभा जो है हर 5 साल में डिज़ोल्व हो जाती है और राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा। वाइल एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन आर एप्लीकेबल टू लोकसभा, द टर्म डिसोल्यूशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू राज्यसभा। हम लोग जान गए बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस। एडजर्नमेंट मीन्स क्या होता है? एडजर्नमेंट सिंगल सीटिंग को टर्मिनेट करता है। मतलब आज के दिन का काम है पूरा, मान लो आज 26 जनवरी है, तो आज के दिन का जो पूरा काम है वो हुआ और शाम को टर्मिनेट हो गया, एडजर्न हो गई, अगले दिन फिर काम शुरू होगा। तो एक सिंगल सिटिंग को ख़त्म जो टर्मिनेट करता है एडजर्नमेंट करता है। प्रोरोगेशन क्या होता है? एक सेशन को ख़त्म करता है। सेशन मतलब जो हमारे सेशंस होते हैं, बजट, मानसून, विंटर, ये सब जो सेशन होते हैं इनको अगर टर्मिनेट करना है तो प्रोरोगेशन किया जाता है। डिसोल्यूशन हम लोग बात कर चुके हैं कि पूरा टर्मिनेट कर देगा लोकसभा को और हमें फ्रेश इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। और भी देख लेते हैं कि एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन करेंगे। जो प्रोरोगेशन होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा वो भी प्रेसिडेंट के हाथों किया जाता है। अगर एडजर्नमेंट या प्रोरोगेशन हो रहा है तो इनका इम्पैक्ट बिल पे कुछ नहीं होता है, मतलब बिल एज इट इज़ रहेंगे। बट अगर आपका डिसोल्यूशन होता है तो जो सारे के सारे बिल, मोशन, रिजोल्यूशन, नोटिस, पिटीशन जो भी सब है वो सब डिज़ोल्व हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, ये आज का टॉपिक था लोकसभा राज्यसभा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एटलीस्ट अगर आप इतना ध्यान कर लेंगे और लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ लेंगे पार्लियामेंट वाला टॉपिक चैप्टर, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड्स आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये हमारे मित्र हैं जो हमें यूट्यूब के थ्रू जिन्होंने देखा और सराहा हमारी वीडियोस को, उनका नाम है मर्सी जी। ये उनके कहने पे मैंने बनाई है, तो उनको हमारी वीडियो, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और इस टॉपिक पे अपनी राय दी कि आपको इस पे बनाना चाहिए। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये उन्हीं की उपज है। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उसको टॉपिक को छोटे से छोटे वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे आपको रिवीजन में टाइम हो। तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।